नपा अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप, कांग्रेस पार्षदों ने की शिकायत, कहा विवादित नामांतरण हो रहे हैं। मंदसौर में कांग्रेस पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। पार्षदों का कहना है कि विवादित नामांतरण किए जा रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर मनोज पुष्प और सीएमओ सविता प्रधान को भी आवेदन के माध्यम से शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका द्वारा अध्यक्ष को 4 मार्च को परिषद में बैठक में अधिकृत करने के विरुद्ध याचिका कांग्रेस पार्षदों द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जो वर्तमान में लंबित है। उसके बावजूद नपा अध्यक्ष द्वारा मनमाने ढंग से 1 जून को पीआईसी के माध्यम से नामांतरण किए गए हैं, जो विधि संगत नहीं है। 4 मार्च की बैठक में नामांतरण अधिकार प्राप्त किए थे, जिसके विरुद्ध कांग्रेस पार्षदों द्वारा धारा 323 के तहत कलेक्टर न्यायालय में याचिका लगाई गई, जो वर्तमान में लंबित है। उसके बावजूद 1 जून को नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा पीआईसी के माध्यम से अनेक विवादित नामांतरण किए गए हैं। नामांतरण परिषद में किए जाने और पीआईसी में किए नामांतरण निरस्त करने की मांग कांग्रेस पार्षदों ने की है। जी मैम, कांग्रेस पार्षद मिले हैं आपसे, किन बातों को लेकर मिले और क्या आवेदन दिया है क्या? परिषद की जो मीटिंग हुई थी उसमें नामांतरण के अधिकार अध्यक्ष को प्रदान कर दिए गए थे बहुमत से, और जो ज्ञापन अभी मुझे दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि इस निर्णय के खिलाफ वो न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में कार्रवाई प्रचलित है, परंतु मेरे पास में ऐसा कोई भी न्यायालयीन प्रकरण अभी तक प्राप्त नहीं है, और यदि इस तरह का कोई प्रकरण प्राप्त होता है तो विधिक सलाह लेके आगामी कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम से मिले हैं, किन बातों को लेकर मिले और क्या मांगे? नहीं, जब से नगरपालिका परिषद में जो नई परिषद बनी है और उसमें जिस तरह से कार्य हो रहा है वो नगरपालिका विधि विधान के विरुद्ध हो रहा है। पहले भी जो नामांतरण के प्रकरण थे वो परिषद के माध्यम से हम लोगों ने करे थे, तो बड़ी पारदर्शिता उसमें रखी थी ताकि 40 पार्षदों को भी पता लगे कि नगर विकास के बारे में, नामांतरण के बारे में, क्योंकि नगरपालिका में प्राय ये पहले आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि कई नामांतरण भूमियों के अवैध तरीके से और गलत तरीके से उनके कर दिए। तो हमने उस पारदर्शिता लाने के लिए परिषद में 700 प्रकरण नामांतरण के रखे थे और बड़ी पारदर्शिता से सभी 40 पार्षदों ने उन फाइलों को देखी थी। लेकिन जब से अध्यक्ष का नया निर्वाचन हुआ और उसके बाद उन्होंने अधिकार पीआईसी के माध्यम से उसको करने का प्रयास करा, हमने माननीय कलेक्टर कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत करके और उस पर रोक लगाने की मांग करी, और कलेक्टर में अभी वो याचिका लंबित है, उस पर अभी निराकरण नहीं हुआ है। उसके बाद में ही 1 तारीख को पीआईसी में वो विवादित नामांतरण कर दिए, जिनका इन लोगों ने उस परिषद में मैंने पहले भी विरोध करा। माननीय पहलाज जी के समय से वो नामांतरण नहीं हुए, बाद में उन नामांतरण को कर दिया गया, जो कि नगरपालिका विधि सम्मत नहीं है। हमने सीएमओ मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एक पत्र दिया है और कहा है कि नगरपालिका अधिनियम में आपको अधिकार है कि जो पीआईसी में नामांतरण है उसको रोके, जब तक न्यायालयीन प्रकरण पर कलेक्ट्रेट में चल रहा है। कलेक्टर में जो भी डिसीजन होगा उसके अनुसार वो कार्य करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सभी अभी हम पार्षद लोग एक कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन दे के आ रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से, उनको भी बता रहे हैं कि आपके यहाँ प्रकरण चल रहा है, जो भी निर्णय है उसके अनुसार कार्य करें। लेकिन लगता है कि जब से ये नगरपालिका परिषद में माननीय राम कोटवानी जी अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने इतनी तीव्र गति से, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो पहली पीआईसी की बैठक करी उसमें जो पीआईसी के सदस्य थे उनको एजेंडा तक नहीं दिया, उनको पता ही नहीं कि पीआईसी में क्या निर्णय हुआ है, खाली साइन कराए, दस्तखत कराए और रवाना कर दिया। तो ये पहली बार नगरपालिका के इतिहास में देखने को मिल रहा है। आप काम करें, पूरे नगर के लिए समान रूप से बात करें और जो विवादित चीज़ें हैं उनको परे हटाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहली पीआईसी में जो 4-5 नामांतरण जो विवादित थे, जो वर्षों से विवाद थे उन पे, और उनको कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो देखकर भी अनदेखी करी गई है। तो हमारा यही कलेक्टर साहब से भी निवेदन है और हम उनको भी अभी हमारे इस पत्र के माध्यम से अवगत कराने जा रहे हैं, और जब तक कलेक्ट्रेट कोर्ट में ये जो निर्णय नहीं होगा तब तक ही पीआईसी में इनको नामांतरण करने का अधिकार नहीं है।